ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਅੱਜ 15ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 29D ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ CPIM ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਸਨ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਪੇ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਸਲੀਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲੀਮ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ MP ਰਹੇ ਹਾਂ। सलीम साहब थोड़ा सा पुराना शेर हुआ, कहते कह रही है हम और आप दोनों इकट्ठे MP लोकसभा में, याद है? ठीक है। हाँ, मंत्री भी थे लेकिन आपको खड़े होकर मिलते थे, कामरेड थे ना। तो मैं कहना अज स्टेज उत्ते बंत बराड़ जी बैठे हैं, प्रिथीपाल साहब, राम सिंह नूरपुरी, मेजर सिंह भखीवंड, ये जो स्पीकर अपना ये मैं कहना बिच ना रेचा जहा मारता, आवाज नूं खराब करता। कोशिश करो आप विश्वास देखो कंट्रोल स्पीकर का। अरे सुनिए, ऐसे बना दो कि गूंजे नहीं। इको कहते हैं, गूंजे नहीं, कम हो जाए, समझ आए। तो मेजर भूपचंद चन्नू, गुरदर्शन जी, सुखप्रीत जौहर जी, अब्दुल सत्तार मेरकोटले तो, सुच्चा सिंह अजमान, बलवीर सिंह जांडला, ये भी बैठे हैं। मैं खुशी महसूस करता है कि मैं जिवें कोई लड़की आपका जात सत कैम रख जाती है, मैं सुरजीत साहब को श्रद्धांजलि भेंट करता। आ लफ्ज मैं अगे भी कहूँगा, मेरा जात सत, मैं अकाली दल छड्डता, मैं अकाली नहीं बनया, मैं कांग्रेसी नहीं बनया, मुड़ के मैं BJP तो जाना ही नहीं सी, मैं कम्युनिस्ट भी नहीं बनया, मैं आजाद रहा, पार्टी भी मगरों चलाई, लोक भलाई, पर कुर्सियां उन्होंने बह गया जिन्हों उत्ते चीना कबूतर भी नहीं बह सकता। इस करके सुरजीत ने मैनू बचाया। हुण मैं की शब्द वरतदा है, 5-4 गल्लां कहणियां सुरजीत जी बारे, 5-4 बस। मर्द बच्चा सी नंबर 1, नंबर 2 लीडर उहदे कोले पुछे होंदे सी भी कामरेड बहुगुणा हो गए जिहड़े घाट वड्डे वो सारे आके कामरेड क्या करे। VP सिंह धर्मनाथ, सोनिया गांधी मैनू कहती मिलने जाना है, मैं कहा जी पूछेंगे। आई जो अंदर थोड़ा तो पता नहीं होना, जो बेबे प्रीतम कौर कोले मैं 23 साल रहा, 23 बड़े, जो बेबी प्रीतम कौर कोले पक्का जैसे कूलर जहा नहीं होंगे, वो खड़का बारा करता सी, मैं लीरा जी बनती हाँ, खड़का ना सोनिया ने कहना सी। फिर जी कहते कोई नहीं आपने सुनी जाओ, ना जी ना तुम हौली बोलते हैं। वो लिया बह गए धर्म नाल ही सोनिया के कोल मैं ऐसी तरीके ना करता भी उन्होंने हवा जी लगे। 55 मिनट बैठी रही तो लिखी गई। ओह जो कामरेड कहन लिखे, स्पष्टीकरण मंगे। मैं दिल च क्या वागरू ये की रंग है, आ जी राजीव गांधी की पत्नी और किड्डी वड्डी पावर
और इंदिरा गांधी की नूह राणी, जवाहरलाल नेहरू का खानदान, साडे सुरजीत साहब के अगे जिवें पुछ पाउण वाला हथ विखाउंदा ऐ करी बैठी है मेरा बनू कुछ के नहीं। ये छोटियां गल्लां नहीं, इन्हां उत्ते मैनूं माण है। मैं बहुत कुछ देखा सुरजीत साहब नूं। फिर मैं छड्डण गया सोनिया नूं, आप तो जाते ही नहीं सी किसी ना रिसीव करते सी ना छड्डण जाते सी। तुहानूं पता गल दा, ना छड्डण जाते सी ना रिसीव करते सी। बस जे किसी लीडर ने गल करनी है ये इन्ना ही कहना है, बस करती गल। मैं सिखां दी भर्ती है नहीं सी दिल्ली की पुलिस च, मैं सलामी लई, उस सिख एक भी ना पग वाला। मैं चाह चू जी ना पीती, मैं क्या शरीर को चलते गए, मैं क्या जी देवगौड़े को जाना है, मेरी मन लेंदे सी पग आपे ही मैं सिर ते धरती तुर पई ला चिट्टी पग बन ते दूरों कहता देवगौड़ा गुरु क्या हुक्म है, मैं आ जाता। वो कहते रामू वाली आ जाना हैप्पी, ए तू कहा कि है कुछ नहीं, मेरे नाल गए कि सिखा की भर्ती है नहीं। वो जैनुअन गल सी, 3600 बंदे थे, एक भी सिख नहीं थी, ये कोई सरका परस्ती नहीं। मैनू कहता जी चलो जी मुक्की गल, मैं 514 सिखा के मुंडे भर्ती करा ली। मैं हम गल करदा है कि जब वर्कर की सुनते सी, इतने पता नहीं आए हो कि नहीं, रमेश आजाद पटियाले तो लीडर है थोड़े, हाँ आए हुए हैं रमेश आजाद, ये मास्टर सुंदर सिंह के पड़ोते है। मास्टर सुंदर सिंह मूवमेंट च रहे सी, मैनू भी नहीं सी पता। मैनू कहते शहीद बलवंत ए मुंडा मर ना जाए, इन्हें पुछने इन्हें 100% ही मर जाना सी। मैं मिनिस्टर ना हुंदा, सुरजीत साहब ना होंगे, ये 1500 खंड पढ़ रख लेंदा, ये नहीं बचना। मेरी ड्यूटी लाती, मैं वीर जी यहो जिहा लीडर नहीं देखना। मैनू कहते खड़ के एक तुरे कहते हो 23 साल बहुत कुछ देखा, तो कह लगे बलवंत हाँ, मैं कहा जी वो तय ध्यान करनी, मैं मिनिस्टर सी, मैं इन्हू पुछ लो। मास्टर सुंदर सिंह की इज्जत की, यदी इज्जत की, अज बहुत कम कराए मैथों, पर लोक सेवा ने एक भी निजी काम नहीं कराया। फीडल कास्ट्रो ना दोस्ती सी, कहते क्यूबा 1000 टन कणक भेजनी है, कट्ठी कर ली सारे चो, कणक गई। ज्योति बासु का फोन आया कि उत्थे तुहानूं पता ना अब पूजा धाम हुंदा, पूजा मनाउंदे बहुत वड्डे लैवल से। मैं फूड मिनिस्टर इंडिया सी, उन्हें कहा ज्योति बासु ने सुरजीत जी 16 दिन रह के खंड है नहीं, इन्हूं कहो खंड भेजे फूड मिनिस्टर नूं। यकीन मन्नो मैनूं सद के कहंदे पूजा तो उन्होंने करनी जिन्हों ने करनी, असीं खंड तो देनी है ना। मेरी ड्यूटी लगी, मैं 12 दिनों में बंगाल के हर शहर च खंड पहुँचाई। फिर मैंने शाबाश किया, माड़ा गया, बहुत काम की कदर करते सी, गरीबां नाल सी। एक गल मैं कहनी चाहना है, वड्डे वड्डे लीडर मिलण आउंदे सी, शायद तुहानूं पता नहीं, एक दिल्ली की गवर्नमेंट में मिनिस्टर हुंदा, सलीम साहब नूं पता है, उन्होंने कहते मिनिस्टर इन वेटिंग। जो बाहरों वड्डा आउंदा भारत सरकार वालों एक मिनिस्टर जी आया नूं, और 3 बंदियां नाल मैं रहा। नंबर 1 नेल्सन मंडेला, नंबर 2 यासर अरफात, नंबर 3 इंग्लैंड की महारानी। उन्होंने तो कोई नहीं सी। नेल्सन मंडेला ते यासर अरफात ने कहता कि असी सुरजीत के घरे जाना, कानून नहीं सी। कानून कहता है कि विजिटिंग डिग्निटरी नूं देश विचों प्रधानमंत्री की आग्या नाल कोई बंदा चाहे मिल सकता है, पर कामरेड तुसीं मशहूर वाले होंदे जाने।
CPIM ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। RSS ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ देश के प्रधानमंत्री का मुंह खुलिया। कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत जी की 15वीं बरसी में मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पण कर रहा हूं। उन्हें याद करते हुए हमारे पहले वक्तागण उनकी जीवन शैली, व्यक्तिगत अनुभव, उनके साथ का काम करने का, उनकी जो देन है हमारे संघर्ष को आगे बढ़ाने में, देश के बारे में, देश की एकता के बारे में, वो तमाम आपके सामने रखे गए। हम जब कामरेड सुरजीत जैसे साथी को याद करते हैं सिर्फ श्रद्धा देने के लिए नहीं, वो तो देना ही है। हम एकत्रित हुए हैं इकट्ठा कि वो जो विचार, जो सोच, जो समझ, जो राजनीतिक दर्शन में यकीन करते थे, अपने पूरे जिंदगी एकदम विद्यार्थी से, स्कूल के जीवन से लेकर के देश के लिए, आजादी के लिए, जनता की मुक्ति के लिए, मेहनत का आवाम के अधिकार के लिए और अलग अलग भाषा, धर्म, जाति, जनगोष्ठी, इन सब की एकता के लिए आजादी के पहले, आजादी के बाद मरते दम तक संघर्ष किए। हम उन्हें याद करते हैं और साथ साथ उसी नक्शो कदम पर चलने की अहद लेते हैं, शपथ लेते हैं, तभी हम सही श्रद्धा दे सकते हैं। अभी आजादी के समय उन्होंने कहा कि किस तरह से विद्यार्थी जीवन में वो जज को बोल रहे हैं कि 1 साल, सिर्फ 2 साल, सिर्फ 3 साल, ये दिले, ये सोच, ये जज्बा हमारे जनता के अंदर जो शासक वर्ग है वो हिम्मत को, वो ताकत को वो कमजोर करने के लिए रोजाना कोशिश करते हैं ताकि लोग हिम्मत ना जुटा पाए, संघर्ष के राह पर चल ना पाए, सर उठाकर जी ना पाए, हक कोई ना कर पाए, हक बात को ना बोल पाए। और जो जालिम है उनका जो जुल्म, जो सितम, जो लुटेरे हैं उनका लूट, जो शोषक है उनका शोषण, वो बरकरार रहे। इसलिए कामरेड सुरजीत के इस बरसी में हमारा पहला जो नुक्ता होगा वो है हमारे जनता को उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर, उसी विचारधारा में हमें संगठित करना पड़ेगा। देशभक्त ट्रस्ट के जानिब से भी यह कार्यक्रम किया जा रहा है। कामरेड सुरजीत एकदम शुरुआत से ही जो गदर मूवमेंट, आजादी की लड़ाई, हमारा आजादी की लड़ाई का जो सुनहरा इतिहास है, उससे जिस तरह से वो प्रेरित हुए थे, बाद में भी आखिरी लम्हा तक उसी याद को सिर्फ संजोए नहीं रखे, वो नए पीढ़ी के अंदर वो जज्बा जाए, वो इतिहास खो ना जाए, उसको भी अपने संघर्ष का हिस्सा बनाए थे। भगत सिंह
कि संघर्ष, आजादी की लड़ाई, भारत नौजवान सभा, ये सब उनके फॉर्मेटिव स्टेज में उनको काफी अच्छे ढंग से प्रेरित किया था। इसलिए आजादी के बाद भी हमारा वो आजादी की लड़ाई का धरोहर को वो बचाए रखने के लिए, संजोए रखने के लिए उस काम में भी जुड़े हुए थे, कंस्ट्रक्टिव काम। नए पीढ़ी के अंदर वो सोच को, जैसे मार्क्सवादी लेनिनवादी सोच को ले आने की कोशिश किए, उसी तरह से हमारे धरती में संघर्ष का जो इतिहास है, ताकतवर के खिलाफ रूबरू खड़े होकर के, सीना तान करके, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, उनकी वो लड़ाई, वो उनको पिरोए थे। आज हमारे यहाँ टेलीविजन है, सैटेलाइट चैनल है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, ईमेल है। आप उस वक्त सोचे जब ये कोई साधन उपलब्ध नहीं था, फिर भी वो लोगों के बीच अपने विचार को ले जाने की कोशिश की, उस तरह संगठन बनाए अपने साथियों को लेकर के। मैं ज्यादा इतिहास की बात नहीं करूंगा, वो आपको मालूम है। कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत की व्यक्तिगत जीवन पर मैं बात नहीं करूंगा कि पंजाब के लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऋणी हूं, क्योंकि मैं जब DYFI का ऑल इंडिया सेक्रेटरी बना, वो हमारे पार्टी के सेक्रेटरी थे, तो मुझे करीब 15 साल, नवीसी बोलते हैं, संगठन बनाने का, संघर्ष करने का, लोगों के बीच जाने का, लोगों के मुद्दों को उठाने का, और जो अपने पार्टी के नहीं हैं, ऐसे भी लोग जो हमारे विचार के साथ नहीं है, उन तमाम को किस तरह से वो अपने जो कारनामे हैं उसके साथ जोड़ सके, देश के लिए एक साथ चल सके, वो सीख मिला। आज भी मैं अगर पश्चिम बंगाल के सेक्रेटरी के रूप में इस संघर्ष में को जारी रखा हूं। आप जानते हैं वहां हमारे कामरेड, अभी पंचायत का चुनाव हुआ, काफी दिक्कत, पुलिस, सरकारी अफसरान, मीडिया, भाजपा, तृणमूल कांग्रेस सब एक हो गए कि लाल झंडा सर में उठाना चाहिए। और हम महास के लोग हमने यह लिया कि आज के दौर में देश के सामने, बंगाल के सामने, विश्व के सामने जो चुनौती है, वो लाल झंडे को फिर से मजबूत करके खड़ा करना ही एक बड़ा जिम्मेदारी है। और तभी हम कॉमरेड सुरजीत जैसे नेतृत्व के बारे में हम यह कह सकते हैं कि हम लोगों ने कुछ सीखा, कुछ करने का जज्बा लिया। आप जानते हैं जैसे आज की पीढ़ी के नौजवान होते हैं, हमारे मैं नौजवान जब DYFI में आया तो पहला मुझे लगा कि उनका वो मेहनत करने का चाह, लगन, उनका रूटीन। हम थोड़ा उस वक्त से समझ रहे, आप बंगाल से आए हैं, पंजाब के लोग से अलग होते हैं, तो थोड़ा बहुत काम कर लिए, फिर थकान हो गया, फिर थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा, थोड़ा कपबाजी होगा, थोड़ा चाय से लेट में बैठेंगे। तो कॉमरेड सुरजीत को उस उम्र में मैंने देखा कि कोई रेस्ट नहीं है। हम लोग से कहीं कहते कल क्या करना है। मैं केरल में गया था, DYFI का कॉन्फ्रेंस में, स्टेट कॉन्फ्रेंस, वो वक्ता थे, मैं भी गया, मैं सांसद था। मंच में बैठ के उनसे पूछ रहे हैं कल तुम्हारा क्या काम है। उस वक्त इतना हवाई जहाज इतनी नहीं थी एयरलाइंस। तो मैं बोला यहाँ तो सुबह वाले फ्लाइट से आए हैं, अभी दोपहर का फ्लाइट पकड़ नहीं पाएंगे, तो मैं रह जाऊंगा, कल शाम को फिर रिटर्न फ्लाइट है, मैं दिल्ली जाऊंगा। कॉमरेड सुरजीत कहे मतलब तुम्हारी जिंदगी से एक दिन गायब, गिना हुआ दिन है, अभी काम करने का वक्त है, तुम यहाँ रह जाओगे, कल फ्लाइट पकड़ोगे, तो ये एक दिन, इतने घंटे तो बेकार हो गया। मैं सोचा समुद्र के किनारे जाएंगे, थोड़ा दोस्त बात करेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर लौटेंगे। बोला नहीं, मैं जा रहा हूँ कल सुबह। मैं बोला कैसे जाएंगे, सुबह तो फ्लाइट नहीं है। बोला अभी मीटिंग के बाद भोजन लेके मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, तो अपनी टिकट बनाओ, बेंगलोर से मॉर्निंग फ्लाइट है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ लेंगे,
और तुम्हारा पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, तुम एक दिन नुकसान क्यों करोगे? पार्लियामेंट शुरू होने से पहले तुम दिल्ली पहुंच जाओ। मैं टिकट बदला, यात्रा तो किया, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं। और उसके बाद आज तक अभी भी मैं विद्यार्थी और नौजवानों के जिनके बीच काम करता हूँ, मैं ये मिसाल लेकर के बोलता हूँ कि हमें अपनी जिंदगी में बदली आई कि अगर वो इस उम्र में सोच सकते हैं कि इतने घंटे हम क्यों नुकसान करें, तब तक हम कुछ काम लगाएंगे और रात भर सफर करके फिर सुबह फ्लाइट पकड़ के सीधा दिल्ली पहुंचेंगे, तो मैं अपने जिंदगी का रूटीन जो है बदलने का कोशिश किया, कि वो प्रेरणा लिया इस तरह से काम किया जा सकता है। सेहत उनका ठीक नहीं था, उस तरह से ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी लेकिन वो हर दम एकदम साम अव्वल सफे में खड़े होकर के नेतृत्व दिए और संगठन चलाया। आजादी के बाद इसलिए अंग्रेज चले गया, साम्राज्य आजाद हो गया, आजादी मिल गई, लेकिन देश की जनता को मुक्ति नहीं हुआ, शोषण से मुक्ति नहीं हुआ। और इसलिए किसान के लिए, मजदूरों के लिए, मेहनतकश अवाम के लिए वो लाल परचम लिए हुए पार्टी को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना, ये कोशिश जारी रखी और लगातार सिर्फ पार्टी नहीं। अभी ये जो आप सोच रहे हैं, जो I.N.T.I.A इंडिया, ये जो सोच, ये जो यूनाइटेड फ्रंट टैक्टिक्स, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बढ़ता गया। ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਵੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢੀਂਗਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਚੰਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਰੋਥ ਰੇਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 183% ਹੋਇਆ ਸੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 183%, ਉਹਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 83% ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉੱਚੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। 50% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 1% ਲੋਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 1% ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ 58.4% ਹੈ। 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ
निचले 90% लोगों के कोले, निचले 90% ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, निचले 90% ਕੋਲੇ 25.7 ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਟਮ 10%, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਦੇ 10%, 0.2% ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 128ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। यही गल करके मैं कहना हाँ कि जो अज माहौल है, यह मौके ते शायद सानू जरूरत कॉमरेड किशन सुरजीत की होर ज्यादा थी। बहुत साल पहला जब पंजाब ने बड़े बुरे दिन देखे, इतने मंग उस वक्त उठन लगी अलग सूबे की, मैनू याद है मैं तो उस वक्त विद्यार्थी था पंजाब यूनिवर्सिटी के विच, उदों मैं देखा है कि उस वक्त कॉमरेड सुरजीत होरां दा पता है कि किस ढंग दे नाल उन्होंने पूरे जोर के नाल उसका विरोध किया सी, कहा सी कि हिंदुस्तान एक रहना चाहिए है, हिंदुस्तान मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कितनी सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज हर वक्त उठाते हैं, एक दृढ़ विश्वास के नाल आज सांप्रदायिक दी गल्लां हो रही हैं। आज साडे पूरे देश के विच सरकारां वालों कुछ हो रहा है जिन्हां की सरकारां नूं रोकना चाहिए। आज नारे मंत्री लगा रहे हैं स्टेजां तो खड़ के, गालां दे के कह रहे हैं कि गोली मारो, ये कुछ आज साडे देश के विच हो रहा है। इसलिए आज जरूरत है सानू फिर सचमुच कॉमरेड सुरजीत होरां दे उस सोच से पैरा पे। मुश्किल काम है, एक मेजोरिटेरियन स्टेट बन चुकी है साडी, बहुत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी चीज ਤੁਸੀਂ देखते हैं। कुछ दिन पहला प्रगति मैदान दे विच बड़ा एक कन्वेंशन सेंटर बनया, अच्छी गल है, देश की लगता है कन्वेंशन सेंटर है, पर ऑल ऑफ नेशंस को हटा के ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ। इसलिए अज देश के विच हालात खराब है, देश के विच माहौल खराब है। अज लोग महसूस कर रहे हैं कि ये साडे लिए एक हिफाजत है, साडे लिए रहने वाली जगह है। प्रधानमंत्री हर एक चीज से बोल सकते हैं, बाहर अमरीका के विच जाके हिंदुस्तानियों का इकट्ठ करके गैलरी उपरों पढ़ के उत्थे मोदी नारे ला सकते हैं, पर मणिपुर 3 महीने हो गए चल रहा है, उत्थे जा नहीं सकते, आवाज नहीं कटी। अखीर दे विच एक ते दो शब्द बोले ते फिर भी सारियां स्टेटां नूं नाल लगा दिता कि असीं अपने साडे प्रशासकों तो साडे शासकों तो असीं ये उम्मीद करते हैं। ये बिल्कुल अज दा देश साडे जो आज़ादी दे घुलाटीए सन, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, वो सारियां दे उन्हां दे विचारां दे खिलाफ है। ये अज दा माहौल कॉमरेड सुरजीत अते होर ही बहुत अनेक उन्होंने लीह ते चलण वाले और बहुत जिहड़े साडे साथी अपनी जान गवा गए साडे हिंदुस्तान के वास्ते, हिंदुस्तान को मजबूत करने के वास्ते, इत्थे प्रजातंत्र को मजबूत करने वास्ते, इत्थे सोशलिज्म एक सही मैने दे विच ध्यान वास्ते कि हर एक दे विच कोई वितकरा ना होवे, हर एक दे विच भाईचारा होवे, मेल होवे, वो अज उन्हां दी बिल्कुल सोच के खिलाफ देश अज साडा लीह ते चल रहा है। इसलिए सानू जरूर है कि लड़ाई बेशक जिन्नी भी वड्डी क्यों ना होवे, जिन्नी भी औखी क्यों ना हो, सानू सारियां नूं मिल के उस दे विच हिस्सेदार बन के सानू काम इकट्ठा करना चाहिए। एक कदम पिछले दिनों दे विच उठिया है, तुसीं जानदे हो सारे, इंडियन नेशनल डिवेलपमेंटल इंक्लूसिव समावेशी अलायंस। इंक्लूसिव प्लूरलिस्ट होना जरूरी है। देश के विच उस लोगों को कढ नहीं सकते, सारियां नूं जोड़ना है, वो गुलदस्ता बनाना है जिहदी महक हिंदुस्तान कहा जाता है, वो इंडिया बनना है। शायद एक कदम होर मैं समझदा हाँ कॉमरेड सुरजीत होरां ने उस सोच वाल वधिया है 2004 तो बाद जिहड़ा कि उस वक्त मैं देखिया सी। बस इन्ने शब्द नाल मैं तुहाडा धन्नवाद करते हुए मैं फिर अपने तहे दिलों कॉमरेड सुरजीत होरां दे वास्ते अपने शरधा दे फुल अर्पित करदा हाँ।
ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਜੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਵਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ CPIM ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।